हेलो एवरीवन, दिस इज सक्सेस मेकर। बात करेंगे गाइडेंस वीडियो एंड इन लेस टाइम इन लास्ट डे हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG16 की बात करेंगे हम। तो आप इसे सजेशन वीडियो गाइडेंस वीडियो बोल सकते हैं। ये मुझे एक रिक्वायरमेंट लगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि शीट के रिगार्डिंग किसी को पूछना था या लास्ट मिनट पे कौन से टॉपिक्स को प्रिपेयर करें या आंसर को कैसे प्रेजेंट करें। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पेपर की, पेपर किस तरीके से आता है, तो पेपर का फॉर्मेट बहुत ईजी है MEG16 का, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी वैसे तो बोलते नहीं, और अगर बोलते हैं तो ज़्यादातर शॉर्ट नोट में कंपलसरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अक्सर कभी 10 में बोल देते हैं, कभी 1 में बोल देते हैं, और उसमें अक्सर शॉर्ट नोट होते हैं, कोई भी 4 शॉर्ट नोट होते हैं जिसमें से कोई आपको 2 करने होते हैं। वो पार्ट कंपलसरी तो होता है, बट उस कंपलसरी पार्ट में भी आपको चॉइसेस गिवन होती है, ठीक है। तो पेपर ठीक होता है, पेपर आसान होता है। टोटल 7-8 यूनिट्स हैं एंड आउट ऑफ 7-8 यूनिट्स आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो एक स्मार्ट तरीका ये भी है कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे हैं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहाँ से उतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। अब आप बोलेंगे कि आंसर्स कहाँ से फाइंड आउट करें, तो डेफिनेटली आंसर्स को आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स को आप गूगल पे डालिए, वहाँ से आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी बुक्स में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी पेजेस। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया आई थिंक, जिसमें मैंने सेम चीज़ को डिस्कस किया है कि कितने पेजेस में आंसर होना चाहिए, राइट। मैं बोलने को आपको बोल सकती हूँ कि आप इतने पेजेस का लिख दीजिए, बट एक सिंपल जो बात ये है कि टोटल जितने क्वेश्चंस है, लाइक आपको पता है क्वेश्चन की अटैम्प्टिंग कितनी होनी है, 5 होनी है। तो जितनी शीट आएगी उसको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड करके अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि अटैम्प्टिंग कैसे करना और प्रेजेंट कैसे करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा है कि अब वो क्या करें, क्या उनको क्या लिखने की ज़रूरत है, उनको क्या पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि एग्ज़ाम से पहली बात तो ये है कि ऑन द स्पॉट आप नहीं कर सकते। ऑन द स्पॉट पढ़ के आप सिर्फ पास हो सकते हैं। अगर आप पास होने वाले स्टूडेंट हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उन क्वेश्चंस के आंसर को गूगल पे डालिए और तुरंत मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप बुक में भी ढूंढेंगे तो आपको पर्टिकुलरली नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप एक दिन में क्या क्या कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आने ही आने हैं, जैसे कि फोक लिटरेचर पे आ जाता है, फोक पोइट्री पे आ जाता है, पत्र पांचाल पे आ जाता है, नरेटिव टेक्निक्स पे आ जाता है, जो केव्स पेंटिंग थी उन पे आ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, चैनल पर भी अपलोड होंगे, और उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आप कर लीजिए। जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं, आप वीडियो तो सुन सकते हैं ना लेस टाइम में, तो आप वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो चैनल पे अपलोडेड है। तो आप देख लीजिए, वहाँ से भी आपको 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप उतनी वीडियोस भी देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आप कम से कम 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आएंगे। सिलेबस तो ह्यूज है ही है, एक दिन में तो आप कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो मेन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप वो देख लीजिए, चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। गाइडेंस वीडियो या सजेशन वीडियो यही है आपकी। आपको मैंने शीट के बारे में बता दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप आंसर लिखेंगे, राइट, जब आप आंसर लिखेंगे और उसका क्लोजिंग टाइम पीरियड होगा, तो उसको जहाँ से शीट ख़त्म हो रही है उससे ऊपर अपने आंसर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, तो जस्ट लाइक ये नोटबुक है, तो ये तो मेरी नोटबुक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नोटबुक है मेरी, तो या फिर इस साइड पे देखिए आप, ये इस साइड से नोटबुक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ तक लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी तो घर वाली नोटबुक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अपने आंसर को पहले यहीं पे ख़त्म कर देंगे, समझ रहे हैं ना। ये नीचे की 3-4 लाइनें ऐसे खाली छोड़ेंगे, समझ पा रहे मेरी बात को। और ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर आप लास्ट तक लिखते रहते हो और सारे आंसर्स कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स होते हैं, और एग्जामिनर के पास एक नोटबुक तो होती नहीं है चेक करने को, बहुत सारी नोटबुक्स जब वो चेक करता है तो कभी कभी एक आधे आंसर में मार्क्स देना भूल जाता है। अरे कि ह्यूमन वो है, हो सकता है वो गलती आप ही के पेपर में हो जाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। एक और बात कि जब आप आंसर मेंशन करेंगे, सपोज आप पेपर करने बैठते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 6 सबसे अच्छा तरीके से आता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अटैम्प्ट करेंगे तो उसकी नंबरिंग क्वेश्चन 6 ही डालेंगे। नंबरिंग में आपको कोई गड़बड़ नहीं करनी है, नंबरिंग आपको सीक्वेंस ही डालना है। पेपर आसान होता है। और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा ना, इनकेस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कोई पॉइंट नहीं पता, कुछ नहीं पता, फिर भी इन जनरल होता है, क्योंकि फोक लिटरेचर जो है वो एक जनरल है। फोक का मतलब क्या है, इंसान का रहना
इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए मेरी तरफ से है वो है कि क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। इट मीन्स वर्ड कि आपको टोटल 5 क्वेश्चंस की अटेम्प्टिंग करके आनी है। अब आप बोलेंगे कि मैम जिस क्वेश्चन में पूछना है उसमें क्या करना है, तो अब मैं बिल्कुल आपको ये तो बोलूँगी नहीं कि उसमें वजन लिख के आना है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, सपोज़ कीजिए कोई क्वेश्चन आया और उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़िए 2-3 बार। उसके बाद जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जैसे कि फोक लिटरेचर से आ गया, केव पेंटिंग से आ गया, तो आप उसके बारे में सोचिए केव पेंटिंग से क्या हो सकता है, केव पेंटिंग में क्या दिखाया जाएगा, है ना। आप सोचिए गुफाओं के अंदर जो चित्र बने हैं उसमें क्या हो सकता है। आज की पेंटिंग्स तो है नहीं, है ना, जिसमें मॉल्स और ये और वो दिखाया जाएगा। तो वहाँ पे उस टाइम पीरियड को याद कीजिए कि जब केव्स थी तो क्या था, प्री हिस्ट्री चल रही थी उस टाइम पे। तो क्या होगा, लोग हंटिंग को दिखाएंगे, डांस को दिखाएंगे, फूड को दिखाएंगे, कल्चर को दिखाएंगे, यही सब तो दिखाएंगे ना। तो कुछ थोड़ा सा अपने माइंड को उस फील्ड में चलाइए, क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़िए और उसके बारे में लिखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और कुछ ना आए ना, ये उस केस की बात कर रही हूँ, कुछ ना आए तो भी अटेम्प्टिंग आपको करके आनी है। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितना भी पता है आप सब वो लिख के आएंगे। मैं कभी भी सजेशन नहीं देती कि आप क्वेश्चन छोड़ के आइए, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का सीधा सीधा मतलब है कि आप पहले ही अपना 20 नंबर छोड़ चुके हैं। अब आपको 80 मार्क्स में डिसाइड करना है कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, क्योंकि ऐसे भी बच्चे होंगे ना, हर टाइप के बच्चे होते हैं, कि जिन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द डे से पढ़ाई की होगी तो उन्होंने MEG 16 का सिलेबस कवर कर लिया होगा, तो उनके लिए गेस्ट पेपर आएगा। ये वैसे सबके लिए गेस्ट पेपर है। एज सून एज पॉसिबल आई विल अपलोड ऑन चैनल। तो मैं भी उसको बना रही हूँ, जैसे टाइपिंग कंप्लीट होती है तो मैं उसको अपलोड करती हूँ। तो वो गेस्ट पेपर आप ज़रूर कीजिएगा, और उनके आंसर्स आप गूगल पे डालिए, मिल जाएंगे, और उनकी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उनको वहाँ से कवर कीजिएगा। तो ये गाइडेंस वीडियो है, सजेशन वीडियो है, प्लस आपका जो गेस्ट क्वेश्चन पेपर की वीडियो है वो within 1 hour or 2 hour I will upload on the channel. Thank you so much. This is सक्सेस मेकर। वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, पढ़ने का टाइम है, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, एंड पढ़ने पर लग जाइए। थैंक यू।